हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये आपका यूनिट फर्स्ट का ही टॉपिक है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, कहते हैं वेक्टर फॉर्म में हमने कूलम्स लॉ बनाना है। ठीक है, हमने इसमें फिर से दो चार्जेस ले लिए आपका Q1 और Q2। ठीक है, Q1 और Q2 दोनों चार्जेस क्या पॉजिटिव ले लिए हमने, और दोनों में जो डिस्टेंस है वो R डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो अगर Q1 है, Q1 के ऊपर Q2 फोर्स लगा रहा है तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी जो इधर को इसको रिपेल करेगा, इसे हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे F। जिसके ऊपर फोर्स लग रही है वो नंबर पहले F1, और जो फोर्स लगा रहा है वो नंबर बाद में F12 वेक्टर। ठीक है, सिमिलर। और अगर आप इस फोर्स की डायरेक्शन देखते हो, ठीक है, अगर आपने इसका यूनिट वेक्टर जो है वो देखना है तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, R21 कैप, मतलब जो है सेकंड जो है, ठीक है, सेकंड की तरफ से डायरेक्शन, सेकंड की तरफ से फोर्स जा रही है पहले चार्ज की तरफ, तो इसे हम डिनोट करेंगे R21 कैप। जहां पर फोर्स लगेगी उस पर जो मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे वो जिस पर लग रही है वो नंबर पहले और जो लगा रहा है वो नंबर बाद में, लेकिन यूनिट वेक्टर में इससे उल्टा है। ऐसे ही अगर आप Q1 अगर Q2 को फोर्स लगाता है तो वो फोर्स लगाएगा, देखो अब किस पर फोर्स लग रही है 2 पर, तो 2 पहले आएगा F वेक्टर में। ठीक है, तो कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, तो यूनिट वेक्टर केस में इससे उल्टा आएगा। यूनिट वेक्टर में आएगा 1 से 2 की तरफ जा रही है, 1 से 2 की तरफ जा रही है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे। ये थी जो एक डायग्रामेट्रिकल जो दो चार्जेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अब देखो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ठीक है, अगर आप कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग कूलम फोर्स कैलकुलेट करते हो, ठीक है, अगर आपने कूलम फोर्स कैलकुलेट करनी है, कूलम फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, आपने इस चार्ज पर जो है कूलम फोर्स जो है वो कैलकुलेट करनी है। किस चार्ज की वजह से, ये चार्ज की वजह से। अब देखो इस चार्ज पर कौन सी फोर्स लग रही है, F12, ठीक है, यही फोर्स लग रही है F12। अब देखो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फार्मूला कहता है स्मॉल के दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड Q1 Q2 और डिस्टेंस कितना है इसमें R स्क्वायर। तो अगर आप इस फोर्स की डायरेक्शन अगर आप देखो, ये जो फोर्स है इस तरफ लग रही है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो ये वाला यूनिट वेक्टर क्या आएगा, R21 क्या। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ऐसे अगर आपने कूलम फोर्स जो है, सिमिलर कूलम फोर्स जो है वो कैलकुलेट करनी है किस पर, चार्ज 2 पर ड्यू टू चार्ज Q1, तो यहां पर हम सिर्फ नंबरिंग चेंज कर देंगे। पहले F कौन सा आएगा, F21 वेक्टर। ठीक है, मतलब ये वाली फोर्स अब लग रही है तो इसका अगर आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग स्मॉल के दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट डिस्टेंस R के देगा, लेकिन जो यूनिट वेक्टर है, जो डायरेक्शन है इस फोर्स की क्या है, R12 कैप। अब देखो यहां से एक चीज अगर आप देखते हो, जो आपका यूनिट वेक्टर है दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है। ठीक है, R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 2 देखो इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो अगर आप ये वाली वैल्यू 2 में पुट करते हो, पुट इन 2, अगर आप ये वैल्यू 2 में पुट करते हो, पुट इन 2, तो अगर आप एक ही यहां पर देख रहे हो, अगर 2 में पुट करते हो तो F21 वेक्टर के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, तो R12 कैप की जगह पर क्या आएगा, R12 कैप की जगह पर आएगा माइनस R21 कैप। अब माइनस ये आगे आ गया और ये बाकी सेम रह गया, पीछे आ गया R12 कैप ओवर R स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू किसकी है आपकी 1 इक्वेशन में देखो किसकी वैल्यू है, F12 वेक्टर, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस F12 वेक्टर। देखो ये दोनों फोर्सेस जो हैं, फोर्सेस एक्सर्टेड बाय 2 पॉइंट चार्जेस ऑन ईच अदर आर इक्वल एंड ऑपोजिट, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है। यहां तक है कूलम्स लॉ आपका जो है वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये आपका कूलम्स लॉ जो है वेक्टर फॉर्म में है।
देखो अगर आपने यही कूलम लॉ जो है, अगर आपने कूलम लॉ जो है पोजीशन वेक्टर में कैलकुलेट करना है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करना, पहले आपने कर लिया वेक्टर फॉर्म में सिंपल। अगर आपने पोजीशन वेक्टर में करना तो हम क्या करते हैं, हमने अपने कोऑर्डिनेट्स ले लिए एक्स वाई जेड, ठीक है। और अब हमने देखा 2 पॉइंट चार्ज रख दिए, यहाँ पर मैंने रख दिया Q1 चार्ज, ठीक है, और यहाँ पर रख दिया Q2 चार्ज। अब इसका जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये आया R1 वेक्टर, और इस चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो आया R2 वेक्टर, ठीक है। अब देखो ये मैंने डिस्टेंस जो मान लिया वो A और B मान लिया डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो जो Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है तो क्या आएगा, F किसके ऊपर फोर्स लग रही है, F वेक्टर सेकंड वाले में वो पहले आएगा, जो फोर्स लगा रहा है उसका नंबर बाद में आएगा। सिमिलर इसकी जो अगर आप यूनिट वेक्टर देखते हो, यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन बता रहा है वो क्या आएगा, R12 कैप। सिमिलर कहाँ पर फोर्स लग रही है, 1 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा, ठीक है, और इसका यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है, R21 कैप। ये हमने दोनों कर लिया। अब देखो हम करेंगे कैसे, करने के लिए देखो क्या है इसमें, अगर आप इसमें भी कूलम फोर्स ऑन Q2 लगा रहे हो, कूलम फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1, अगर आप इसमें भी देख रहे हो कूलम फोर्स कैलकुलेट करके Q2 चार्ज पर किसकी वजह से, Q2 पर, तो पहले हम लिखेंगे Q2 पर फोर्स कौन सी लग रही है, F21 वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल के, ठीक है, Q1 Q2 दोनों में डिस्टेंस कितना है, देखो दोनों में डिस्टेंस कितना है, AB वेक्टर, ठीक है, दोनों में डिस्टेंस है तो AB का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब जो फोर्स लग रही है वो किस यूनिट वेक्टर के साथ आप बता रहे हैं, ये वाले यूनिट वेक्टर के साथ, तो हम डायरेक्शन जो फोर्स की बताएंगे, जो फोर्स है, देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब अगर आप वेक्टर फॉर्म में कर रहे हो तो आपको साथ में उसकी जो है यूनिट वेक्टर भी बताना पड़ेगा, जो उसकी डायरेक्शन बताएगा उस फोर्स की। तो इस फोर्स की डायरेक्शन कौन बता रहा है, ये वाला यूनिट वेक्टर ये आएगा R12 कैप, ठीक है, ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो अगर आप AB को कैलकुलेट कर रहे हो, अगर आप AB को कैलकुलेट कर रहे हो तो AB वेक्टर जो है, देखो यहां से जो है चार्ज 1 यहां से, ठीक है, AB वेक्टर अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो AB जो है उसकी वैल्यू होगी आपके पास R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है, ये आपका किसके इक्वल होगा, देखो AB एक वेक्टर है, अगर आपने AB एक वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है तो जो वेक्टर जिसकी डायरेक्शन सेम है वो एक साइड पर ऐड होंगे और जो ऑपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर है वो ऑपोजिट साइड पर रहेगा। अगर आप रफ में ये देखते हो तो डायरेक्शन अगर आप देखते हो AB यहाँ से R1 वेक्टर की सेम और यहाँ से AB सेम प्लेन में, दोनों वेक्टर R1 वेक्टर और AB सेम प्लेन में दोनों ऐड होंगे, ठीक है। और R2 जो है, तो जो R2 वेक्टर है वो आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में है, देखो, ठीक है। अगर आप यहाँ से AB की वैल्यू निकालते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ से AB की वैल्यू निकालते हो तो AB वेक्टर आपके किसके इक्वल आ रहा है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो आएगा AB वेक्टर की डायरेक्शन, यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो जो आपका AB वेक्टर है वो इक्वल टू किसके है, R12 वेक्टर के, ठीक है, R12 वेक्टर के इक्वल है ना, AB की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। और यहाँ पर फिर AB वेक्टर अगर आप निकाल दो, AB वेक्टर R2 माइनस R1 वेक्टर आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा आपका, और AB वेक्टर आपका किसके इक्वल है, R12 वेक्टर के, यहाँ पर देखो ना जो डायरेक्शन AB की है वही डायरेक्शन R12 वेक्टर, तो ये हम सीधे फिर लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये चीज हमने यूज करनी है, ठीक है, ये चीज जब आपने यूज करी तो आपने ये वैल्यू AB की वैल्यू जो है वो फर्स्ट में पुट कर देनी है, ठीक है। जब आपने AB की वैल्यू फर्स्ट में पुट की तो आपके पास फर्स्ट जो है वो आया F21 वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 ओवर R12 वेक्टर होल स्क्वायर और R12 कैप,
ठीक है, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब यहां से आपने +1 में बेटा पढ़ा है यूनिट वेक्टर जो आपका होता है r12 कैप, अगर आपने इसका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वो होता है वेक्टर, इसका वेक्टर क्या होगा r12 वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हम डिनोट कर देते हैं इसके r12 मोड के साथ, तो इसे आप ये सिंपल ऐसे भी लिख सकते वेक्टर ओवर r12, ये भी एक मैग्नीट्यूड की वैल्यू बता दे। ये वैल्यू आपने सेकंड में पुट करनी है, पुट इन 2। जब आपने पुट इन 2 की ये वैल्यू, तो आपके पास आ गया स्मॉल के Q1 Q2 ओवर R12 वेक्टर मोड स्क्वायर, ऊपर आया R12 वेक्टर ओवर R12। ठीक है, अब देखो ये भी एक मैग्नीट्यूड है, तो ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड दोनों मल्टीप्लाई होकर आपके पास क्यूब बना देंगे। स्मॉल के Q1 Q2 R12 वेक्टर ओवर मोड में, अगर आप इसे आप अंदर लेकर जाते हो तो मोड में कर दो इसे आप, क्योंकि अगर ये वैल्यू मैग्नीट्यूड में अंदर जा सकती है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है ये भी मैग्नीट्यूड है, तो ये दोनों R12 वेक्टर होके मोड क्यूब। ठीक है, अब आपके पास जो वैल्यू है, अगर आपने R12 की वैल्यू क्या निकाली, ये आपने निकाली ना R12 की वैल्यू, ठीक है, ये आप भी पुट कर सकते हो इसमें। फर्दर अगर आप मॉडिफाई करते हो F12 वेक्टर को, तो ये वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो बाकी सारा तो सेम रहेगा Q1 Q2, R12 की जगह पर ये वैल्यू आएगी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मोड क्यूब। सिमिलर ऊपर भी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। देखो ये तो हमने निकाला फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। सिमिलरली अगर आपने निकालना है फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपका जो है डायरेक्शन ही चेंज होगी, बाकी सारा सेम होगा। यहाँ पर आपने R1 लिखा है वो R2 आएगा, क्योंकि अब डायरेक्शन चेंज हो तो सभी चेंज होगी, पोजीशन वेक्टर भी। यहाँ पर आएगा R1 माइनस R2 वेक्टर क्यूब। सिमिलर ऊपर भी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर वेक्टर। ठीक है, ये था आपका कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इससे पहले जो था वो सिंपल वेक्टर फॉर्म में था। ठीक है, थैंक यू क्लास।